हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम मिश्रा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, फिर हम लोग समझेंगे कि कंपोजिट फंक्शन कब डिफाइन होता है और इसको कैसे फाइंड करते, और उसके बाद हम लोग इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है f(x) और एक कोई फंक्शन है g(x). अगर ये हमारा f जो है वो डिफाइन है फ्रॉम a टू b और ये अगर हमारा g डिफाइन है फ्रॉम c टू d। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं h(x) g(f)(x). ठीक है, जो हमारा होता है g(f)(x) के बराबर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x), तो g(f)(x) को ही हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे, ये जो हमारा फंक्शन है g(x), इसमें एज इनपुट x था, उसको अब हम लोग f(x) से रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो ये कब डिफाइन होगा इसको समझने का कोशिश करेंगे कि ये हमारा एक फंक्शन था क्या g(x), यहाँ पे ये जो हमारा इनपुट था x, इसको हम लोग क्या किए, रिप्लेस कर दिए f(x) से, और ये हमारा क्या आ गया है g(f)(x). ठीक है, अब यहाँ से ध्यान समझेंगे, ये जो हमारा gx था वो gx हमारे किन वैल्यूज के लिए डिफाइन था। यहाँ पे gx हमारा सेट ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है जिसके लिए हमारा g डिफाइन है। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज है, c हमारा क्या है, सेट ऑफ वैल्यू जिसके लिए हमारा फंक्शन g डिफाइंड है। अब यहाँ पे इनपुट x नहीं मिल रहा है, इनपुट x के जगह हम लोग रिप्लेस कर दिया f(x) से। अब ये हमारा b जो है, b हमारा क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ f(x). ठीक है, f(x) के सेट ऑफ वैल्यूज है b। तो अब यहाँ पे एज इनपुट हमें क्या पुट करना है, b को पुट करना है। ठीक है, और हमें पता है g किन वैल्यूज के लिए डिफाइन है, तो ये हमारा ये जो b है, ये हमारा g(f)(x) तभी डिफाइन होगा जब ये हमारा b क्या हो, c का सबसेट हो। मतलब हम बोल सकते हैं ये हमारा डिफाइन होगा तभी जब रेंज ऑफ f क्या हो, हमारा डोमेन ऑफ g का सबसेट हो। क्यों, ये चीज समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग g(f)(x) फाइंड करने की बात करके g(f)(x) फाइंड कैसे करते, तो मान लीजिए अगर हमारा f(x) यहाँ पे कुछ है x+2 और ये अगर हमारा x² + 3x + 4, तो यहाँ पे अगर हम लोग g(f)(x) की बात करें तो हमें करना क्या है कि g(f)(x) में x को किससे रिप्लेस कर देना है, f(x) से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, f(x) होल स्क्वायर + 3 टाइम्स ऑफ f(x) + 4। कोई दिक्कत नहीं है, f(x) हमें पता है, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे x+2 होल स्क्वायर + 3 टाइम्स ऑफ x + 2 + 4, और इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझना है कि ये जो हमारा g(f)(x) है वो कहाँ से कहाँ के लिए डिफाइन होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो इनपुट है हमारा f(x), इसमें जो भी हम लोग x के वैल्यूज पुट कर सकते हैं वो कौन से वैल्यूज होंगे, a, क्योंकि ये जो हमारा f(x) है वो किन के लिए डिफाइन है, a के लिए। तो हमारे यहाँ पे इनपुट जो होगा वो क्या होगा, a। अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमें कौन देने वाला है, g, और g का हमारा आउटपुट क्या है, d। तो ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, a टू d। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहला चीज कंपोजिट फंक्शन है क्या, ठीक है, कैसे फाइंड करते और वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f, ठीक है, और एक फंक्शन है g। अब अगर मान लेते ये अगर हमारा 1 1 है, ठीक है, और ये भी अगर मान लीजिए 1 1 है, ठीक है, और हमें देखना है कि f(g)(x) या g(f)(x) ये हमारा 1 1 होगा या मेनी 1 होगा। तो ध्यान समझिए, हमें पता है 1 1 और मेनी 1 हम लोग चेक कैसे करते हैं, इनपुट को एक बार x1 मान लीजिए, इसको अगर चेक करना है एक बार x1 और एक बार क्या करते हैं x2 रिप्लेस करते, कर दिए। तो यहाँ से अब हम लोग इन दोनों को अगर लिखना चाहे तो ये हमारा क्या है, f(g)(x1) और ये हमारा क्या है, f(g)(x2). ठीक है, अब यहाँ से ध्यान समझना है कि ये हमारा f जो है, f हमारा क्या 1 1 है। तो f अगर हमारा 1 1 है तो ये दो अलग अलग इनपुट पे सेम नहीं हो सकता है, मतलब ये हमारा दोनों क्या होना पड़ेगा,
सेम होना पड़ेगा। f का जो दोनों ही इनपुट है वो क्या होना पड़ेगा, सेम। क्यों? क्योंकि f हमारा क्या है, f इज 1 1। ठीक है। सिमिलरली g भी हमारा क्या है, 1 1 है, तो ये भी टू डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, x1 इक्वल टू x2। क्यों? क्योंकि g इज 1 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से इसको इक्वल करने से हमारा x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसको भी फाइंड करना चाहें तो इसको भी सेम तरीके से प्रूव कर सकते कि ये भी हमारा क्या होगा, 1 1 होगा। अब एक चीज़ यहाँ से और देखते कि अगर मान लीजिए हमारा एक f और g अगर इस टाइप से दिया हुआ है, मान लेते ये हमारा अगर f है, ठीक है, और ये अगर हमारा g है, ठीक है, यहाँ से यहाँ अगर हमारा f है और यहाँ से यहाँ अगर हमारा g है, ठीक है। ये अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है 1 1 और ये भी अगर कुछ ऐसा है 1 1, ठीक है। ये हमारा a 1 2 a b 3 4, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, g o f, ठीक है। तो g o f को अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा 1 2 3 4। ये हमारा क्या है, g o f, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं f हमारा क्या है, 1 1 है, g हमारा क्या है, 1 1 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं g o f भी हमारा क्या है, 1 1 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से एक चीज़ हम लोग और देख सकते हैं कि f हमारा क्या है, ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सिमिलरली g भी हमारा ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पे भी सारे एलिमेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं g o f भी हमारा क्या है, ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पे भी सारे एलिमेंट यहाँ पे जुड़े हुए। मतलब हम बोल सकते हैं कि f अगर हमारा ऑन टू होता है और g भी अगर हमारा ऑन टू होता है तो हमारा जो एफ ओ जी होगा या जी ओ एफ होगा वो भी हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। मतलब एफ और जी अगर हमारा 1 1 है तो एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों ही 1 1 होगा, और एफ और जी अगर हमारा ऑन टू है तो एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों ही हमारा ऑन टू होगा। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एफ और जी अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एफ ओ जी और जी ओ एफ भी हमारा क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा एफ ओ जी और जी ओ एफ होता है, ठीक है, अगर हमारा एफ और जी और दो फंक्शन है तो ये जो हमारा एफ ओ जी और जी ओ एफ होता है ये हमारा इक्वल नहीं होता है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग एफ ओ जी ओ एच निकाले और एफ ओ जी ओ एच निकाले तो ये हमारा इक्वल होता है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन होता है कंपोजिट वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमें एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन है एफ एक्स और एक फंक्शन है जी एक्स, और अगर हमें एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स ये अगर हमारा दोनों में से कोई एक इवन और एक ऑड है, और अगर हमें इसके बारे में बताना कि ये इवन है कि ऑड है तो हम लोग बता सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना है। ये अगर मान लीजिए इवन है और ये भी अगर इवन है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स के। अगर जी एक्स इवन है तो जी ऑफ माइनस एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे अगर हमको इसको चेक करना है कि ये हमारा इवन होगा या ऑड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, जी एक्स हमारा क्या है, इवन है, ये हमारा क्या दे देगा, जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। मान लेते ये अगर हमारा इवन है और ये अगर हमारा ऑड है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या होगा, एफ एक्स, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या होगा, माइनस ऑफ जी एक्स। अब इसको अगर चेक करना है तो एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस जी एक्स, रिप्लेस कर दिए माइनस ऑफ जी एक्स। अब ध्यान समझिए, एफ हमारा क्या है, इवन है, तो एफ में माइनस ऑफ इनपुट क्या होता है, एफ ऑफ इनपुट, तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस ऑफ इनपुट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ इनपुट, ठीक है। ये भी हमारा क्या आ जा रहा है, सेम आ जा रहा है। इस केस में भी ये क्या होगा, इवन होगा। अगर मान लेते ये अगर हमारा ऑड है और ये अगर इवन है तो इस केस में ये हमारा क्या देगा, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ एक्स, और ये अगर इवन है तो जी ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या होगा, जी एक्स। इसको अगर चेक करें, एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, जी ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर है, जी एक्स के, क्योंकि जी एक्स हमारा इवन है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, इवन हो जाएगा इस केस में भी। लेकिन अगर मान लेते दोनों अगर ऑड है, ये भी अगर ऑड है
और ये भी अगर ऑड है, उस केस में समझते हैं ये हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या होगा, माइनस ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको चेक करें एफ ऑफ जी ऑफ माइनस ऑफ एक्स, ध्यान से देखना है यहाँ पे हम लोग अगर एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स फाइंड करें तो जी एक्स हमारा ऑड है, तो जी ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या दे देगा, माइनस ऑफ जी एक्स। रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे एफ ऑफ माइनस ऑफ जी एक्स। ठीक है, एफ हमारा क्या है, इवन है या ऑड है, ऑड है यहाँ पे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ माइनस इनपुट क्या होगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ इनपुट, तो ये हमारा क्या दे देगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ इनपुट। ठीक है, ये हमारा माइनस साइन आ गया, इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें अगर हम लोग एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ है कि कौन इवन है और कौन ऑड है, तो एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखें कि अगर हमारा एफ एक्स और जी एक्स दोनों ऑड होता है तो ये हमारा ऑड होगा, बाकी सारे ही केस में ये हमारा इवन होगा। सिमिलर तरीके से हम लोग जी ऑफ एफ एक्स के बारे में भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े कि हमारा कंपोजिट फंक्शन कब डिफाइन होता है, दूसरा कि कंपोजिट फंक्शन कब फाइंड करते हैं, और तीसरा उसके कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।